नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले एशिया कप की चर्चा कर लेते हैं। टीम इंडिया की कल ऐतिहासिक जीत हुई पाकिस्तान के खिलाफ। टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत आप कह सकते हैं। 228 रन से पाकिस्तान को हराया है टीम इंडिया ने। कुलदीप यादव 5 विकेट जिन्होंने चटकाए। कोहली ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली। केएल राहुल की अगर बात करें तो नाबाद 111 रन उनकी तरफ से बनाए गए। कल रिजर्व डे पर इंडिया पाकिस्तान का मैच और बहुत ही जोशीला प्रदर्शन खिलाड़ियों की तरफ से। विराट कोहली का भी बल्ला खूब चला। कुलदीप यादव 5 विकेट पाकिस्तान की टीम के लिए हैं। 228 रनों से इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत। मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था और उसी के चलते कल रिजर्व डे पर ही मैच खेला गया और उसमें पाकिस्तान पर भारत ने अच्छी खासी जीत हासिल की। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर अब चर्चा कर लेते हैं। दंतेवाड़ा से आज इसकी शुरुआत होने वाली है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। सुबह 11:20 लगभग 11:30 बजे जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे और दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना होने के बाद ये माना जा रहा है कि करीब 2 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे। दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और करली पुलिस लाइन जैसे ही पहुंचेंगे अमित शाह, यहां पर स्वागत के लिए तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। दोपहर करीब 2:05 पर दंतेश्वरी माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 2:15 बजे सभा स्थल पर पहुंचना है। दंतेवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बाद में 4 बजे शाम को एक बड़ी रैली के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ा हुआ। दंतेवाड़ा से इस परिवर्तन यात्रा का आगाज होना है। सीधे दंतेवाड़ा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अटकलें हैं? कब तक केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी जरा दिखाइए। देखिए अवंतिका जी, अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है वो 2:05 पर दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। यहाँ माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद उनकी आम सभा में जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि 2 घंटे अमित शाह जी यहाँ पर दंतेवाड़ा में बिताएंगे और इस दौरान वो आम सभा भी लेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। आपको बता दूं कि बस्तर की जो 12 सीट है, जो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो सत्ता हासिल करना, तो बस्तर की 12 सीट में जीत जरूरी है। तो आप ये बता दें कि आज जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकलेगी, तो कहीं ना कहीं वो है कि बस्तर की 12 सीटों के लिए वो अमित शाह जी शंखनाद कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो कार्यकर्ता रिचार्ज हों और बस्तर में जो चुनावी माहौल है वो पूरे सभा पर चले आए। और उनका जो कार्यक्रम है वो खेल मैदान में है जहाँ पे आम सभा होगी। तो इस तरीके से 2 घंटे अमित शाह दंतेवाड़ा में रहेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। इसके लिए पूरे भाजपा के जो बड़े नेता है वो कल रात से यहाँ पर डटे हुए थे। हालांकि मौसम कल काफी खराब था, पर अभी भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन ये है कि कार्यक्रम को पूरी सफल बनाने के लिए जो भाजपा के नेता है वो जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम सियासी समीकरण जो आप समझा रहे हैं उसके मद्देनजर भी अगर हम ये देखें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद तैयारियां संभाल रहे हैं, खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस लिहाज से भी समझाइएगा कि जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होती है और केंद्रीय गृह मंत्री का आना होता है, तो कितना असर बीजेपी यहां स्थानीय लोगों पर डाल सकेगी? देखिए, अपन दंतेवाड़ा की यदि बात करें तो दंतेवाड़ा में किसी का भी कब्जा नहीं रहा है या कोई किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। 2003 में महेंद्र कर्मा जी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद भीमा मंडावी भाजपा से जीत दर्ज किए थे। फिर देवती कर्मा 2013 में आई थी। फिर 2018 में भीमा मंडावी। तो इस तरीके से गढ़ तो किसी का नहीं। लेकिन ये जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो रिचार्ज होंगे और इसका कुछ
असर तो पड़ेगा जो राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बस्तर की पावन धरा मानी जाती है दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी। यहाँ से जब शुरू परिवर्तन यात्रा निकलेगी और जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होंगे, जो नेता है उनको भी एक संदेश जाएगा कि हमको किसी भी हालात में जीत दर्ज करनी है बस्तर की 12 सीटों में और 12 सीट के साथ साथ प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इसका असर कार्यकर्ताओं में दिखेगा। जिस तरीके से अमित शाह जी आज जो शंखनाद करेंगे, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, उसका असर तो रहेगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो उनके आने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी रहेगा और वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हैं ये तो आम सभा के बाद पता चलेगी और इसका परिणाम क्या होगा ये विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जो भाजपा में जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो रिचार्ज जरूर होंगे। चलिए देखने वाली बात कि कितना प्रभावशाली उनका ये दौरा होगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर की। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री आने वाले हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर। राज्य सरकार ने 4 कैबिनेट मंत्री को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में जिम्मेदारी संभालते हुए एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी करने वाले हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह हेलीपैड पर अगवानी करेंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पीएम मोदी को बीना से विदाई देंगे। बीना के कार्यक्रम में गोपाल भार्गव अगवानी करेंगे। कुल मिलाकर 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण दौरा और उस दौरान अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिनिस्टर इन वेटिंग 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। अलग अलग नेताओं के नाम इसमें शामिल है। गोविंद सिंह राजपूत हैं, गोपाल भार्गव हैं। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी जब पहुंचे थे तब भी आपने देखा होगा कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता अगवानी के लिए पहुंच रहे थे। और आज जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग भी 14 सितंबर को जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदारी संभालेंगे। अलग अलग नेताओं को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया। और अगली बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां कांग्रेस विधायक केपी सिंह पर केस दर्ज हो गया है। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप इन पर है। पिछोर के कांग्रेस विधायक केपी सिंह जिनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। आगामी समय में कार्रवाई के आसार हो सकता है कि जांच और तेज हो। शिवपुरी से ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस विधायक केपी सिंह के खिलाफ केस दर्ज। महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप इन पर लग रहा है। पिछोर के कांग्रेस विधायक केपी सिंह पर केस दर्ज हुआ है। और अगली खबर नरसिंहपुर से है, जहां 64 सरपंचों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। करेली जनपद पंचायत का ये पूरा मामला उपयंत्री नियाज अंसारी से परेशान है और ये माना जा रहा है कि इन्हीं से परेशान होकर इस्तीफा देना पड़ा है। उपयंत्री नियाज अंसारी बेवजह सरपंचों को परेशान कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। 64 पंचायत के सरपंचों ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। पंचायतों में होने वाले तकनीकी कार्यों की स्वीकृति वो नहीं दे रहे थे और उसी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सामूहिक इस्तीफा देने की बात सरपंचों की तरफ से कही गई। सतना से अगली बड़ी खबर। प्रेमी जोड़ी की सरेआम पिटाई कर दी गई। कोतवाली के सामने जमकर बवाल मचा है। पिछले दिनों लापता थी एक 12वीं की छात्रा, साथ ही साथ 5वें दिन प्रेमी के साथ जब वो वापस लौटी तो परिजनों ने देखा प्रेमी युवक लड़की के घर जाने को तैयार नहीं था। लड़की के परिजनों ने दोनों की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आप देखिए। भारी बवाल मचा जब लड़की युवक के साथ वापस आई। इस व्यक्ति को भी बुरी तरह से मारा गया, लड़की को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। 12वीं की यह छात्रा है। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रियल एस्टेट कारोबारी युवक की दबंगई देखने को मिली है। कारोबारी ने दोस्तों के साथ मिलकर दबंगई दिखाई। अपने पुराने पार्टनर के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की है। रियल एस्टेट का काम करने वाले युवक को घसीटते हुए बाहर निकालकर मारपीट हुई। ऑफिस में काम करने वाली युवती बीच बचाव करने जैसे ही उतरी, उसके साथ भी मारपीट कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। युवक को घसीटते ले जाते हुए मारपीट करते हुए बदमाश साफ तौर पर नजर आते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू चौक का ये पूरा मामला है। और अगली खबर बिलासपुर से है, जहां होटल मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया था।
वारदात में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है। ये तस्वीरें देखिए जो बीते दिनों सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पूरी घटना, मंगला स्थित रतन लस्सी होटल की ये घटना बताई गई। बिलासपुर से अगली खबर, जहां वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए बरामद किए गए। थाना तार बाहर सिविल लाइन कोनी पुलिस की ये कार्रवाई है। वाहन चेकिंग दौरान कुल 33 लाख रुपए बरामद किए गए। सरकंडा थाना क्षेत्र में 300 साड़ियां जब्त हुई हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी लगातार चल रही है। चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में चांदी के जेवर, साड़ी, लाखों रुपए लगातार सामने आ रहे हैं और उसी के चलते कई बार संशय शोर भी या फ्रीबीज के तौर पर लोगों के लिए इसे मंगवाया जा रहा था और इसी संदेह के आधार पर पुलिस जानकारी जुटा रही है। गरियाबंद की आगे बात करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। निजी कन्या छात्रावास में नाबालिगों से छेड़छाड़ हो गई थी और छेड़छाड़ के आरोप में हॉस्टल वार्डन गिरफ्तार हुआ है। आपको बताएं कि आरोपी संचालक नारायण चौहान भी अब पुलिस गिरफ्त में है। छुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, एबीवीपी के सैकड़ों छात्रों ने छात्रावास का घेराव भी किया था। छात्रावास के रिकॉर्ड को खंगाल रही है पुलिस। फिलहाल आरोपी संचालक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये जो थाना छुरा में एक हॉस्टल संचालित होता है, वहाँ पर कुछ बच्चों को रखा गया है। लड़की है जो क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं। वहाँ पर आरोप लगाया गया था कि लड़कियों के साथ जो है वहाँ का वार्डन और जो वहाँ का संचालक है नारायण चौहान, उसके द्वारा जो है छेड़छाड़ किया जाता है। इस बात की आज जो है सूचना मिलने पर महिला बाल विकास की टीम को और सखी सेंटर की टीम को बुलाया गया था। उनके माध्यम से इनका बयान लिया गया है। बयान में जो है जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर छेड़छाड़ होना जो है उसके द्वारा कहा गया है। इस पर अभी जो है छेड़छाड़ के तहत 354 का मामला और पॉक्सो, चूँकि नाबालिग है तो उसके लिए पॉक्सो का मामला जो है दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों अभी जो है एक के ऊपर आरोप लगाया गया था तो उसको हिरासत में ले लिए हैं। आगे जो है उसकी गिरफ्तारी करके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर हॉस्टल ये जो बात है, अभी हमारे पास जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से लगभग ये 8-10 साल से वहाँ पर संचालित है, यहाँ छुरा में। आगे ये वैध है अवैध है, किसके द्वारा संचालित है, इसकी जांच जो है शासन मतलब प्रशासन को इसको सौंपा जाएगा। उसमें जो है विधिवत जांच करके जो है आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। और अब खबर सत्ता से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के साथ 3 को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर मैहर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 30 से तीनों को पकड़ा है, जबकि 2 फरार हो गए। इनके पास से 1,92,000 के नकली नोट जब्त किए गए। इनमें से 200 और 100 के नोट भी शामिल हैं। गिरफ्तार 3 बदमाशों में से 2 जबलपुर और 1 मुरैना का रहने वाला है। नकली नोट की एक खेप मैहर हाईवे से जो है जबलपुर की तरफ बढ़ रही है। इस मुखबिर सूचना को तस्दीक करते हुए तत्काल थाना प्रभारी मैहर अनिमेश द्विवेदी और नादन थाना प्रभारी संजय दुबे को अवगत कराया गया, जिन्होंने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 1,92,000 के नोट जब्त किए गए, जो जाली और फेक करेंसी थे। अंबिकापुर से आगे खबर, जहां पैसा डबल करने का झांसा देकर 12.5 लाख से ज्यादा की ठगी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। द ग्लोबल करेंसी कंपनी लोगों से ठगी कर रहे थे। पैसा दोगुना करने का लोगों को झांसा देते थे। लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बटवाही का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर से जानकारी, एक बार फिर से पैसा डबल करने के लालच में कुछ लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और अगली खबर धार से है, जहां भोजशाला में आज महाआरती का आयोजन रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल होंगे। चुनावी साल है और ये मुद्दा भी अब लगातार गर्माता जा रहा है। रविवार को वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना की गई। आनंद फानन में पुलिस ने, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस ने हटवाया और उसके बाद से ही चुनावी साल के चलते भी राजनीतिक सरगर्मियां इस मुद्दे को लेकर बढ़ती हुई। धार में बाबा धारनाथ की शाही सवारी बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। धारेश्वर मंदिर में सबसे पहले बाबा धारनाथ की महाआरती की गई। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद शाही सवारी मंदिर से रवाना हुई। विधायक मीना वर्मा, विक्रम वर्मा और उनके साथ साथ बड़ी संख्या में शहर के लोग भी मौजूद रहे।
बाबा के भक्त इस सवारी में भोलेनाथ के अलग अलग रूप में भी शामिल हुए और साथ ही पूरी सवारी के दौरान भक्त नाचते गाजते बाबा के जयकारे लगाते नजर आए। अच्छी बारिश हो, किसान खुशहाल रहें और धरती माता स्वस्थ और खुश रहेंगी तो अपने आप धरती पे निवास करने सारे लोग स्वस्थ और खुश रहेंगे। तो यह मेरी पहली प्रार्थना बाबा धारनाथ से है, जिनकी आज शाही सवारी निकल रही है, जिसको हम छवीना बोलते हैं, कि सारे लोगों के लिए खुशी और उत्साह का माहौल दें। उज्जैन में भादो माह के अंतिम सोमवार को महाकालेश्वर की शाही सवारी पूरे ठाट बाट से निकली। भगवान श्री महाकालेश्वर के जय जयकारे से अवंतिका नगरी गुंजयमान हो गई। क्षिप्रा नदी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान महाकाल की पालकी का पूजन अभिषेक किया। सिंधिया के साथ उनके बेटे पूजा में शामिल हुए। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। प्रजा का हाल जानने निकले श्री महाकालेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोग भी अधीर दिखे। भादो का दूसरा सोमवार और बाबा महाकाल की खास सवारी, अलग अलग नृत्य प्रस्तुति आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे, महारिमन सिंधिया उनके साथ मौजूद थे। अलग अलग स्वरूपों में लोग भी इस शाही सवारी में शामिल हुए। पुलिस बैंड की प्रस्तुति, गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद शाही सवारी शुरू हुई। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि फौरन व्यवस्था बनाई जा सके। मुरैना जिले में एक बार फिर से मानवता शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीण इलाकों में पंचायतों की लापरवाही के चलते शांति धाम तक नहीं है। इसके चलते बारिश में किसी की मौत होने पर त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। मामला जिले के मनोहरपुर गांव का है। एक महिला की मौत हो गई। यहाँ गांव की शांति धाम के हालात ऐसे कि यहाँ पर बरसात के बीच अंतिम संस्कार कर पाना संभव नहीं था। बारिश भी लगातार हो रही थी और ऐसे में शांति धाम में बड़ी बड़ी त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार महिला का करवाया गया। इस मामले में एडीएम सीबी प्रसाद का कहना है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है कि त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया जाए। मेरे ख्याल से ये ब्लॉक स्तर की कार्रवाई है। मैं सीओ जिला पंचायत साहब से बात करूंगा, उस संबंध में आवश्यक निर्देश सीओ जनपद को दें और इसका समाधान शीघ्रता से निकालें। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां करमकटा के जंगल में हाथियों का दल पहुंच गया है। धान और मक्के की फसल को हाथी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों की निगरानी में वन विभाग की टीम लगातार तैनात है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उदयपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो अंबिकापुर की तस्वीरें आप देखिए। हाथियों का दल लगातार यहां पर डेरा जमाए हुए, घरों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि हाथियों की निगरानी के लिए वन विभाग की टीम लगातार तैनात है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं अंबिकापुर से। यहाँ पर हाथियों का दल काफी लंबे समय से मौजूद है। कोशिश ये भी करा है वन विभाग के इन्हें जंगल की ओर दोबारा से खदेड़ा जा सके, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। हाथी घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी बात यह कि फसलों को भी रौंद डाला है। ग्रामीणों को जीवन का संकट भी सताता है, क्योंकि अक्सर अंबिकापुर में हाथी हमला भी कर चुके हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक। सीएम शिवराज, बीडी शर्मा समेत नरेंद्र सिंह तोमर, विजय वर्गीय भी पहुंचे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा।
अतिथि विद्वान अतिथि व्याख्याताओं को एमपी सरकार का तोहफा। गेस्ट लेक्चरर को अब महीने के आधार पर दिए जाएंगे 50,000 रुपए, मिलेगा अवकाश। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर दिया धन्यवाद। प्रदेश में अच्छी बारिश को लेकर सीएम ने की प्रार्थना। प्रदेश में झमाझम बारिश से खिले हैं किसानों के चेहरे। दतिया में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री। फूल बरसाकर कार्यकर्ताओं ने किया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का स्वागत। नरोत्तम मिश्रा बोले, जनता का मिला भरपूर समर्थन। सतना में कोतवाली के सामने परिजनों ने जमकर काटा बवाल। प्रेमी जोड़ी की सरेआम पिटाई की। युवक के साथ 5 दिन बाद लौटी थी 12वीं की छात्रा। नरसिंहपुर के करेली जनपद पंचायत में 64 सरपंचों ने की सामूहिक इस्तीफे देने की घोषणा। उपयंत्री नियाज अंसारी पर बेवजह परेशान करने का आरोप। सरपंचों ने दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लोक शिक्षण विभाग ने परीक्षा के समय में किया बदलाव। 18 और 19 को होने वाली परीक्षा 22 और 23 को। दमोह के सिंहपुर गांव में चक्रवाती समाज के लोगों के बहिष्कार पर हुई तनातनी। पंचायत ने सुनाया था समाज के लोगों को सामान न देने का फरमान। मुरैना के मनोहरपुरा गांव में बारिश में तिरपाल लगाकर ग्रामीण कर रहे अंतिम संस्कार। शांतिधाम में व्यवस्था न होने के चलते लोगों में नाराजगी। इंदौर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। शादीशुदा युवक पर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप। धर्म परिवर्तन करने के लिए भी अरहम खान ने बनाया था दबाव। इंदौर के मुराई मोहल्ले में मामूली बात पर भिड़े 2 पक्ष जमकर चले लात घूसे। घटना सीसीटीवी में कैद। दोनों पक्षों के 4 लोगों पर केस दर्ज। खरगोन अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। 10 लाख रुपए की 116 पेटी अवैध शराब जब्त। मिनी ट्रक से जब्त की गई शराब। इंदौर में महंगी कार बेचने के नाम पर धोखाधड़ी। लोन दिए बिना दूसरे को बेच दी गई कार। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा में चौराहे के पास चलती बस में लगी भीषण आग। टायर फटने से हादसे की आशंका। सभी यात्री बस से उतारे गए सुरक्षित। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by